क्यों दिया इंद्र को? बोले इसलिए दिया इंद्र को कि हाथी जो है वो देव बल का मापक होता है। देवताओं का बल जब माप किया जाता, किस देवता में कितना बल था, तो हाथी के द्वारा उस देवता के बल की गणना की जाती है। जैसे भीमसेन में कितना बल था? बोले बलम नाग सहस्त्रेण, भीमसेन में 1000 हाथी का बल था। तो किसी भी देव व्यक्ति की, देव पुरुष की, देवता के बल की जो नाप ली जाती है वो हाथी से। गज बल देवताओं का बल है, इसलिए गज जो है वो देवताओं के राजा को भगवान ने दिलाया। और जो मणि निकली कौस्तुभ और पद्मराग रत्न, ये इतने विशाल थे कि किसी के बस का नहीं था कि इनको उठा सके, इनका भार सहन कर पाए। तो इसलिए भगवान नारायण को सबने मिलकर के समर्पित किया, क्योंकि किसी से उठ ही नहीं रहा था तो लेगा क्या को, इसलिए भगवान को दिया गया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में, अप्सराएं स्वर्ग में, तुमको क्या मिला राक्षसों? तो राक्षसों ने कहा महाराज हमको बारुणी मदिरा प्राप्त हुई। ऐसा सारा विवरण बता दिया। तब भगवान ने कहा कि देखो तुमने सारा विवरण बताया, इसके हिसाब से ये जो अमृत है वो तो तुम्हारा नहीं है। क्यों हमारा नहीं है? भगवान ने कहा कि इस मंथन में सबको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन देवता बेचारे व्यर्थ ही परिश्रम करते रहे। देवताओं को क्या मिला अभी तक? भाई बलि को घोड़ा मिल गया, तुमको बारुणी मिल गई, देवराज इंद्र को हाथी मिल गया, लेकिन देवता तो बेचारे ऐसे ही मेहनत करते रह गए। तो अगर हमको पंचायत करने के लिए बैठाए हो तो निर्णय हमारा ये है कि ये जो अमृत है देवताओं का है, क्योंकि इस मंथन में देवताओं को कुछ नहीं मिला। राक्षस सब निराश हो गए कि ये तो हमने अच्छा इनको बुला लिया, भाई कह दिया इनके रूप को देख करके। जब निराश हुए तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे बड़े प्रिय हो, तुमको भी मिलेगा, परंतु देवताओं के साथ अन्याय मत करो, देवताओं को बुलाओ और देवताओं को भी उनका भाग दो, क्योंकि देवता इस अमृत के अधिकारी है। राक्षसों ने देवताओं को निमंत्रण दिया, देवता आ गए। एक भाग में देवता और एक भाग में राक्षस बैठ गए। ऊपर जो है भगवान कहते हैं कि जो अमृत है ऊपर पतला है, नीचे गाढ़ा तत्व अमृत का जमा है। तो बताओ पहले कौन पिएगा? तो राक्षस कहते हैं हम बाद में पिएंगे, क्योंकि हमको गाढ़ा बलिष्ठ अमृत का पान करना है। ये पतला वाला जो है तो पिलाओ देवताओं को। भगवान ने भी कहा कि हम तुम्ही को तो प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्ही को बढ़िया वाला पिलाएंगे। ऊपर का ये जो अर्छामन है देवताओं, तो असुराणाम सुरादानम सर्पाणाम इव दुर्जय, असुरों को भगवान रूप का दर्शन कराते हैं, माया के द्वारा उनको मोहित करते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। यद्यपि यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु, उसने सूर्य चंद्रमा के मध्य जाकर के अमृत पी लिया था। और देवताओं ने फिर भगवान को, सूर्य चंद्रमा ने इशारा करके बताया कि आपने राक्षस को अमृत पिला दिया। तो जो मोहिनी थे सुदर्शन प्रकट करते हैं और उस दैत्य को 2 खंड में विभाजित कर दिया। स्वरभानु नाम का ये राक्षस जो 2 खंड में जाने के बाद भी मरा नहीं, चूंकि अमृत तो पी चुका था, इसलिए राहु केतु ग्रह के रूप से परिणित हुआ और सूर्य चंद्रमा को आज भी कष्ट पहुंचाता है। देखिए कष्ट व्यक्ति को अपनी गलती से पहुंचता है और व्यक्ति दोष भगवान का दे देता है ना। काम गड़बड़ करेगा तो उसको दुख मिलेगा, फिर दोष भगवान पे मरता है। सूर्य चंद्रमा को कष्ट मिलता है ग्रहण के रूप से। क्या कहा जाता है कि उसने, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया था भगवान को कि ये दैत्य है, देवता नहीं। बोले इस वजह से कष्ट नहीं मिलता, उनको कष्ट मिलता दूसरे कारण। कष्ट मिलता है भगवान पर विश्वास न करने की वजह से। ये बताइए भगवान कौन है? बोले अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी का गुण क्या है? बोले सबके अंतः मन की बात जानने वाले, सबके विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाले भगवान हैं। तो जो भगवान सबके भीतर की बात जानते हैं, सबके बारे में जानकारी रखते हैं, उन भगवान को ये ज्ञान नहीं था कि ये राक्षस है, देवता का रूप बना के यहाँ बैठ गया। भाई भगवान को भी तो मालूम रहा कि ये राक्षस है स्वरभानु, लेकिन ये सूर्य चंद्रमा कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान बनते, भगवान को बताते हैं कि आपने गलती कर दी
और आपने एक राक्षस को अमृत पिला दिया। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने गलती की पर दंड तुम भोगोगे। हम पर अविश्वास, अरे हमको नहीं पता कौन राक्षस है कौन देवता है, हमको बताते हो उसी का दंड फिर इनको प्राप्त हो। भगवान पर जहां जिसका विश्वास नहीं होता वो व्यक्ति निश्चित कष्ट पाता है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको कष्ट मिलता है जीवन में, ये निश्चित बात है। सूर्य चंद्रमा को भी कष्ट मिलता है। भगवान पर जब व्यक्ति का महाविश्वास होता है तो निश्चित रूप से उसको सुख की प्राप्ति होती है। और जिसको विश्वास नहीं होता बाद में होता है, बोले उसको पहले कष्ट होता बाद में सुख मिलता है। कई लोग ऐसे होते कहते भगवान ऐसा चमत्कार दिखा दो तो हम तुमको जान ले कि तुम। कई लोग बद आते कि हम तुम्हारा भंडारा करा देंगे, हमारा ऐसा काम। मतलब पहले भगवान कुछ करें आपके लिए तब आप भगवान के लिए करो। तो भगवान पर अगर ऐसी आस्था है हमारी तो हमें संसार में कष्ट मिलेगा। भगवान पर महाविश्वास हो कि भगवान हमारा काम बनाएंगे। भगवान सुग्रीव के पास गए, हनुमान जी ने मित्रता कराई और कहा कि मतलब आप हमारा विश्वास करिए। नहीं किया तो इनको पहले कष्ट मिला, बाद में भगवान ने सुग्रीव का संरक्षण करके बाली का वध किया। भगवान पर विश्वास होना चाहिए तब सुख मिलता है जीव को। तो भगवान ने इस प्रकार से देवताओं का काम बनाया, पर सूर्य चंद्रमा अभी भी कष्ट पाते हैं। समुद्र का ये जो द्रव्य है श्रेष्ठ अमृत, जब विभाजित हो गया और राक्षस ये समझ गए कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया भगवान ने मोहिनी बन करके, तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं इसका परिणाम दैवासुर संग्राम के रूप से हुआ। महान युद्ध हुआ है। देवता जितने हैं, जितने दानव हैं, सब आपस में परस्पर युद्ध करते हैं। देवता अमृत पूज चुके हैं, इसलिए भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। और जितने भी राक्षस हैं सब प्रायः मारे जाते हैं। दैत्यों की माता अदिति है, दैत्यों की माता दिति, देवताओं की माता अदिति। तो देवताओं की माता अदिति तो बड़ा प्रसन्न है, हमारे पुत्र विजयी हुए। लेकिन दैत्य माता दिति को बड़ा कष्ट है, हमारे पुत्रों के साथ पहले मिल करके मंथन किया और बाद में कपट करके उनका अमृत छीना और उनको मरवा भी दिया। ये दुष्ट इंद्र हमारे बच्चों के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा दिति के मन में आया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि दिति आज कश्यप जी के पास जाती है। हतपुत्रश्यामि भगवस्तव पुत्रेर महाबला सक्रहंतारमिच्छामि पुत्रम दीर्घतपोजितम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि दिति ने कश्यप जी को जाकर के प्रणाम किया और कहा महाराज इंद्र हमारे पुत्रों के शत्रु हैं, देवता हमारे पुत्रों के शत्रु हैं। हम आपसे यह वरदान चाहते कि हमारे ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को भी मारने की सामर्थ्य रखता हो, इंद्र को भी मार सके, ऐसा हमको एक बेटा उत्पन्न हो जाए। तो कश्यप जी ने कहा कि अगर आपको ऐसा वर चाहिए तो आपको कुछ साधन करना पड़ेगा। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा मारीच कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेज दिति परम दुखिता। कश्यप जी ने दिति को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए। यद्यपि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है, तब भी तुम पुत्र चाहती हो ऐसा कि जो इंद्र को मारने वाला हो, उसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। कैसा व्रत? बोले पवित्रता का व्रत करना पड़ेगा। जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति तभी हमको हो सकती है जब हम जीवन को अपने पवित्र रखेंगे। अगर हमारी पवित्रता नहीं होगी जीवन में तो कश्यप जी कहते कुछ मिलने वाला हमको नहीं। श्रेष्ठ साधन हम तभी कर पाएंगे जब हम पवित्रता रखेंगे। एवं भवतु भद्रम ते सुचिर भव तपोधने जनिष्यति पुत्रम तम शक्रहस्तार मां बहे। कश्यप जी कहते 1000 वर्ष तक तुमको पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, तो इंद्र को मारने की सामर्थ्य रखने वाला बेटा भी तुमको मिल जाएगा।
पर 1000 वर्ष पवित्र रहना है। दिति ने कहा कि हम अपने पुत्रों के शत्रु के विनाश के लिए कठोर से कठोर तप करने के लिए तैयार है। तो कश्यप जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। कश्यप जी ने स्पर्श किया दिति का और स्पर्श करके चले गए जंगलों में, एकांत वन में तपस्या करने के लिए। दिति ने कश्यप जी का स्पर्श प्राप्त करके दिव्य तेज को धारण किया और जीवन में पवित्रता का आचरण करने लगी। गते तस्मिन् नर श्रेष्ठ दिति परम हर्षिता कुशप्लव समासाद्य तपस्ते पेशु दारुणाः। कश्यप जी के चले जाने पर दिति भी कुशप्लव नाम के तीर्थ में जा करके तपस्या करने लग जाती, पवित्रता का तप करती। जब ये कुशप्लव में जाकर के पवित्रता धारण करके तप करती हैं, उस समय देवराज इंद्र समझ गए कि हमको मारने के लिए माता पुत्र पैदा करना चाहती है और पवित्रता इन्होंने धारण कर रखी है। इनकी पवित्रता का अगर नाश हो जाए किसी तरह से तो इनके गर्भ में जो बालक है हम उसको मार दे। तो इसीलिए इंद्र मन में शत्रु को मारने की इच्छा लेकर के दिति के पास आया। दिति ने कहा भाई क्या बात है? बोले माता आप तपस्या में हैं इसलिए हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। दिति ने मना नहीं किया, ठीक है, जानती हैं कि ये हमारे गर्भ को नष्ट करने आया, लेकिन तब भी दिति ने मना नहीं किया और दिति की सेवा करने लगे इंद्र रह करके कुशप्लव में। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये 1000 वर्ष का इनके पवित्र